मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं और जुलाई को अहम तरीन महीना करार दे रहा हूं। फैसलाबाद वालों ने डॉलरों में पेमेंट ली, उनको पता था डॉलर महंगा हो जाएगा। वो जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है और थूक लगा के बाद में कपड़ा मारता है ना, इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि जरदारी ने नून लीग से अपना इंतकाम लिया। बिल्लो रानी को मैं किसी और हसीयत में तो ले सकता हूं, शागिर्दी के मैंने ले। जिस असम्बली में ग्रैंड लोटा राजा रियाज पेमेंट बाय द US डॉलर्स लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो इमरान खान का दुरुस्त फैसला है कि उस असम्बली में जाने पे लानत है। ऐसी क्या खूबी नजर आई एस्टैब्लिशमेंट को जो इमरान खान को कर दिया और शबाज को जो है ले आए, क्या खूबी? वो जूते बहुत अच्छे पॉलिश करता है, वो थूक लगा के बाद में कपड़ा मारता है। एक पॉलिश करता है शहबाज शरीफ, फिर थूकता है और फिर चमकाता है। आपको पता ना, इस तरह जूता बहुत अच्छा चमकाता है, उसे ऐसा चमकाता है। ये बताइएगा कि इसाक डार साहब जो हैं वो जुलाई में आ रहे हैं, क्या उनके केसेस खत्म हो गए हैं या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, ये हुकूमत आई, पहले दिन जब आई तो इन्होंने FIA से सारा रिकॉर्ड लाहौर के वाई ब्लॉक में 2 कोठियों में लेके गए। अगर आप कहें तो मैं कोठियों का नंबर दूंगा तो क़यामत आ जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटिव एक्शन लिया, रात ही रात ये डाले में लेके सारे केस ले गए। ये खुदकशी जो सियासी की है, ये जो इन्होंने जूते पॉलिश किए हैं, जूते चाटे हैं, सिर्फ अपने केसेस के लिए किए हैं। लेकिन लाहौर में ये मेरा बयान रिकॉर्ड रखना, ये केसेस ख़त्म नहीं होंगे। ये ना हो कि कोई बड़ा केस हो जाए और बड़े केस में तेज अदालतों में, फास्ट अदालतों में इनके खिलाफ फैसले हों। सियासतदान है, जो अदारों में शफाफियत लाना वो सियासतदानों का काम है। असेंबलियों में बैठ के कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो शफाफियत नहीं? जिस असेंबली में ग्रैंड लोटा जिसने डॉलरों में पेमेंट ली, फैसलाबाद वालों ने डॉलरों में पेमेंट ली, उनको पता था डॉलर महंगा हो जाएगा। क्या नाम है? रियाज। जिस असेंबली में ग्रैंड लोटा राजा रियाज पेमेंट बाय द US डॉलर्स वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो इमरान खान का दुरुस्त फैसला है कि उस असेंबली में जाने पे लानत है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट शरीफों को बाहर निकाले तो शरीफ तोपों का रुख उधर कर देते हैं। अब इमरान खान का तो पहला एक्सपीरियंस है और इमरान खान ने भी तोपों का रुख उधर कर लिया है, तो ये बताएं कि ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट को हमें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना। ये हमारी फौज है, अजीम फौज है, हमारी अजीम फौज है। गलतियां सबसे हो जाती हैं, हमसे भी होती है, हमसे भी गलतियां हुई। हमारी फौज अजीम फौज है, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते। हमारा मासूम सा एक मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए। बिल आखिर ये सारे लोग इस नतीजे पे पहुंचेंगे और पहुंचने के बहुत करीब हैं। मैं आपको अक्टूबर में इलेक्शन की डेट दे रहा हूं और जुलाई को अहम तरीन महीना करार दे रहा हूं। ये बताएगा कि इसाक डार साहब पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या मियां साहब उनको चेक करना चाहते हैं कि यहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? मुझे नहीं पता। देखें, जो नून लीग की सियासत है अवाम में, तो वो बहुत उसको नुकसान पहुंचा है। मैं खुदा को हाजिर नाज़र जान के कहता हूं, मैं लाहौर की सियासत को इस तरह बदलता नहीं देख रहा था। मैं लाहौर में लाहौरियों को नून लीग से बदल होता देख रहा हूं और वो जाएंगे नून लीग के कैंपों से नून लीग की गाड़ी में अंदर जाके बल्ले को मोड़ लगा। साहब ये बता दें, क्या मरियम अनकरीब महंगाई के खिलाफ मार्च शुरू करेंगी इस हुकूमत? वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह आपको जज़ा दे। अब यही टाइम रह गया है कि मरियम महंगाई के खिलाफ मार्च करे। और क्या करेंगे ये? किस मुंह से मरियम इन लोटों के लिए वोट मांगेगी? मैंने कभी औरतों पर बात नहीं की, कभी जिंदगी में मैंने नहीं की। जो पहले पिछले इल्जाम है बेनजीर भुट्टो के, वो भी झूठे हैं। अब भी जो कहा जाता है कि मैंने कहा बरूदी सरुंगे बिछा के, झूठ है बिल्कुल। जिस एंकर को टाइम ना दो वो नाराज हो जाता है। मैं सोचता हूं कि मरियम रात को सोचे कि जिन लोगों ने उनको उनके लिए मारें खाई, जुस्तजू की, जिद्दोजहद की, उनको तो खुडे लाइन लगा दिया गया। जिन लोटों ने पेमेंट ली, डॉलरों में भी पेमेंट ली, उन लोटों को आपने टिकट दे दिया। ये इलेक्शन उलट होगा और मैं लाहौरियों को आज ये देख कर आया हूं, 2 ठेलों पर मैंने नाश्ता किया है कि लाहौर बदल चुका है
اور لاہور سے PTI جیتے. زرداری صاحب نے انتقام لے لیا ہے. زرداری صاحب نے اپنا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ زرداری نے نون لیگ سے اپنا انتقام لیا. بلاول کو ٹھیک طرح لانچ کیا آصف علی زرداری نے خارجہ امور پہ، اور آپ سمجھ رہے ہیں اگلا وزیر اعظم یہ خارجہ امور ہے کہ ہمیں ترقی پذیر ملکوں میں بلایا ہی نہیں گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں روانڈا نہیں گیا کیونکہ میری دادی بیمار تھی. اب روانڈا مجھے کوئی کہے بھی نہ، مفت ٹکٹ بھی دے تو میں ہی نہ جاؤں. وہ وزیر اعظم دیکھ رہے ہائی ہیں کورٹ میں جو سماعت لگی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے عوام کا امیج تباہ کر چکی ہے. اس وقت یہ سارا فائدہ عدم اعتماد کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عمران خان کو گیا ہے، اور سارا نقصان نون لیگ کو ہوا ہے. نہ فضل الرحمان نظر آتا ہے، نہ آصف زرداری نظر آتا ہے. MQM کی بات میں نے کر دی. نہ ANP نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتی ہے، نہ شیرپاؤ نظر آتا ہے. یہ جو چہرے نون لیگ کے نظر آ رہے ہیں یہ ان کو ڈبونے کے لیے کافی ہے. کیا مجھے سیٹ اپ ہے اس میں آپ الیکشن کو تقسیم کریں گے؟ خان صاحب بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو چینج کیا جائے. دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان مطالبہ کرتے ہیں چینج کیا جائے. الیکشن جس حال میں بھی ہوں ہمیں حصہ لینا چاہیے. لاہور کے 4 حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کمپین میں حصہ لیں گے؟ میں انشاءاللہ عید کے بعد 4 حلقوں میں ایک جلسہ کروں گا. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کا اظہار کریں سیاست سیکھنے کے لیے، تو آپ انہیں بطور اپنی شاگردی میں رہیں گے، شاگردی میں بلاول بلو رانی کو میں کسی اور حیثیت میں تو لے سکتا ہوں، شاگردی کے میں نہیں لے سکتا. اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے پچھلے دنوں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے حالات بہتر بنانے چاہیے. اور میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، فون تو عمران خان کے سیالکوٹ میں چوری ہو گئے، وہ کہاں سے کھولے گا؟ اس کے تو فون کسی نے منظم سازش کے تحت چوری ہو گئے. لیکن میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں مقتدر طاقتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے.